नमस्कार साथियों एनसीजेसीएम के अध्यक्ष स्टाफ साइट शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बड़ा दावा किया है और ये दावा किया है कि उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉल की है। यह साथियों, और उनकी सारी मांगें उन्होंने मानने के लिए हाँ कह दी है। मतलब शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि मैंने जितनी भी मांगे रखी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने, पहले तो ये लोग मिले भी हैं जाके, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का फ़ोन भी आया था इनके पास, जिस पर साथियों सरकार की तरफ से सभी मांगों पर सीधे सीधे हाँ कह दिया गया, हम आपकी सभी मांगें मांगेंगे। आखिर कौन सी वो मांगे हैं जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने बाई फोन उनके सामने रखी थी? कुछ ही मांगे रखी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने। यह साथियों, और सबसे बड़ी बात है कि आखिर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने क्या आरोप लगा दिया शिव गोपाल मिश्रा जी पे? एक बहुत बड़ा आरोप भी लगा दिया है मिश्रा जी के ऊपर। तो दोनों बड़ी खबरें साथियों, हमारे कुछ साथियों द्वारा ये बात पता चली है कि साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी से ये लोग मिले भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको कॉल भी की थी। तो पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ वो कौन कौन सी मांगे हैं साथियों, जिस पर निश्चित ही वो पूरी मांगे होंगी, सरकार पूरी करेगी। सबसे पहले साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं आप दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा साथियों, मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ सही और सटीक जानकारी मिलती है और हमारा चैनल न्यूज़ चैनल है। और यहाँ पर साथियों हम पेंशनरों के मुद्दे उठाते हैं, तमाम जो पेंशनर हैं जो परेशान हैं उनके मुद्दे उठाता हूँ साथियों मैं अपने चैनल पर। काफ़ी यूट्यूबर हैं पेंशनरों के कोई भी मुद्दे नहीं उठाते, लेकिन साथियों मैं अपने मुद्दे उठाता हूँ, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले साथियों हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से शिव गोपाल मिश्रा जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है और उसके बाद और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नीचे वाली न्यूज़ है जो हमारी, क्योंकि थोड़ा हम यहाँ पर जो मांगे वो हमें लिखना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली न्यूज़ पे चलते हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने एच.जी. मिश्रा यानी शिव गोपाल मिश्रा पर लगाए आरोप। देखिएगा क्या आरोप लगाया है, देखिएगा यहाँ पर इनकी एक पोस्ट है साथियों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल की, और एक फोटो इन्होंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी लगाई है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, जाके पाँव ना फटी बेबाई सो का जाने पीर पराई। यूपीएस पूरी तरह धोखा है, इसकी मार सबसे ज़्यादा छोटी सैलरी वाले उन कर्मचारियों पर पड़ रही है जिनकी सर्विस लेंथ 20 वर्ष से कम है। हजारों कर्मचारियों ने मजबूरन यूपीएस लिया पर उनको भी आज तक पेंशन मिलनी तक शुरू नहीं हो पाई है। दूसरी बात यह पेंशन नहीं बल्कि ये पे आउट है। सरकार पेंशन शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? जब यह पे आउट देती है तो पेंशन गारंटेड होती है और इसके लिए #डलहौजी की तरह हड़प नीति अपनाकर कर्मचारियों की जीवन भर की जमा पूंजी छीनी जा रही है। अगर सरकार को यह कदम उठाना ही था तो 1 अप्रैल 2025 से जितने ओपीएस कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया है उनकी भी पेंशन बंद करे। सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले छोटे मोटे कर्मचारी नहीं होते बल्कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी अधिकारी होते हैं, और वे ही पॉलिसी बनाते हैं। इतना बड़ा अन्याय कोई सरकार कैसे कर सकती है? लाखों लोग अपना हक मांग रहे हैं, हम विकसित भारत बन रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और सड़कों पर कर्मचारी अपने वाजिब हक के लिए आंदोलन कर रहा है। ऐसे कैसे चलेगा मेरा देश मेरा विश्वगुरु? सरकारी नौकरियों में देश का एक ऐसा वर्ग अपना भविष्य सुरक्षित करता है जिसका और कोई ठिकाना नहीं है। सरकार पेंशन छीनकर सबसे बड़ा अन्याय कर रही है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। साथियों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी ने ये जो पोस्ट लिखी है वो शिव गोपाल मिश्रा जी के एक बयान पे लिखी है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की लगभग सभी मांगें पूरी की हैं केंद्र सरकार ने। यहाँ साथियों उनका कहना है कि जो ओपीएस की मांग थी वो भी सरकार ने यूपीएस के माध्यम से पूरी कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जो रिटायरमेंट होता है अब उसको बेसिक पे जो उसका लास्ट होता है जब मिलता है, जब उसकी सैलरी होती है लास्ट पे स्लिप, उसका 50% मिलता है। लेकिन यहाँ पर साथियों उन्होंने सीधे सीधे डॉक्टर मिश्रा जी ने, ये मिश्रा जी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी ने सरकार का साथ दे दिया है। लेकिन साथियों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने उनके इस स्टेटमेंट पे साथियों सवाल उठा दिया है कि जो यूपीएस ले रहे हैं वो भी परेशान है, अभी तक उनकी 2-3 साल हो गए, अभी तक यूपीएस शुरू नहीं हो पाई। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं आपको दिखाते शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या क्या बात कही है। ये पहली खबर होगी। दूसरी बड़ी खबर है एनसीजेसीएम के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी का दावा पीएम मोदी से उनकी सारी मांगे मान ली गई है। देखिएगा साथियों सबसे बड़ी मांग है फिटमेंट फैक्टर को लेके। फिटमेंट फैक्टर साथियों जो मांग की गई है वो की गई है 2.0 से 3.25 तक की मांग की गई है, जिस पर साथियों उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस पर हामी भर दी है कि हाँ हम इस पर चर्चा करेंगे और निश्चित ही आपको अच्छे से अच्छा फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। ऐसा साथियों बात हो रही है। दूसरी बड़ी बात है वो है साथियों आपका फैमिली यूनिट। फैमिली यूनिट में आपको बता दूं फैमिली यूनिट की जो बात हो रही है वो हो रही है 5
5 फैमिली यूनिट मिले। जी हाँ साथियों, अगर 5 फैमिली यूनिट मिलती तो फिटमेंट फैक्टर साथियों वैसे ही 2.5 का आपको मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, 2.60 का फिटमेंट फैक्टर आपको मिल जाएगा अगर फैमिली यूनिट आपकी 5 हो जाती है। इस पर साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है ठीक है, इस पर भी हम बिल्कुल सही, आपकी मांग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका साथियों तीसरी बड़ी बात है एडिशनल पेंशन। एडिशनल पेंशन की साथियों बात की गई है। अभी क्या एडिशनल पेंशन 80 से ऊपर मिलती है, तो यहाँ पर 65 की मांग की गई है। जैसे 65 साल कोई होता है उसको एडिशनल पेंशन दी जाए। जी हाँ साथियों, तो इस पर सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कहना ठीक है भाई, ये जरूरी है काम, क्योंकि पेंशनरों की काफ़ी मुद्दे लंबित है, सरकार उस पर ध्यान देगी और बहुत ही जल्दी करेगी। उसका साथियों जो चौथी बड़ी बात है वो पेंशन कम्यूटेशन। इस पर साथियों जो मांग हो रही है वो 11 से लेकर 12 साल की हो रही है। तो ऐसा कहना है कि साथियों, जो सुनने में आ रहा है कि सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है ये साथियों। और 5वां मुद्दा है साथियों वो है कि जो पेंशनर है उनको टैक्स से लाभ दिया है, को टैक्स से लाभ मिले। जी हाँ साथियों, पेंशनरों को टैक्स से लाभ मिले। अन्य मांगे एचआरए दिया जाए पेंशनरों को, है ना, एचआरए भी मिलना चाहिए पेंशनरों को, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस बहुत जरूरी है। तो साथियों ये तमाम मांगे हैं पेंशनर की जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने उठाई है। इसके साथ साथ और क्या उठाई है मैं आपको बता दूं, इसमें और उठाई गई हैं आपके, चलेगा ये साफ मैं कर दूं, देखिएगा। और आपकी सातवीं मांग है वो है आपकी एमएसपी को लेके। जी हाँ साथियों, एमएसपी की मांग की जा रही कि इक्वल हो। फिलहाल साथियों देखते हैं क्या होता है, इस पर क्या मांग की गई है क्या नहीं है। और रिस्क अलाउंस और बढ़ाया जाए, रिस्क अलाउंस और ज़्यादा मिले। ये साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क अलाउंस की बात हो रही है। तमाम साथियों ये मांगे हैं जो कि मांगे की जा रही हैं, और पेंशनर भी अपनी अपनी मांग रख रहे हैं भाई। उनको साथियों यहाँ पर उनके जो तमाम जो आपका जो मेडिकल से लेके है पीसीजीएस उसका साथियों, और मेडिकल सही हो, सब कुछ हिसाब सही मिले। और साथियों आपकी जो क्या कहते हैं सॉरी एफएमए साथियों 5,000 रुपये होना चाहिए। तो साथियों इन सभी बातों पर चर्चा हुई है, और भी कई बातें जिस पर साथियों शिव गोपाल मिश्रा जी की चर्चा हुई है। चलेगा मैं आपको प्रूफ दिखा दे रहा हूँ क्या प्रूफ है और किस तरीके किस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा, शिव गोपाल मिश्रा जी का ये बयान है जो एक न्यूज़पेपर ने छापा है, और इसी न्यूज़पेपर की कटिंग को डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिया है। कर्मचारियों की लगभग सभी मांगे पूरी। मिश्रा जी देखिएगा, केंद्रीय कर्मियों की राष्ट्रीय परिषद के सचिव व ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में कर्मचारियों की लगभग सभी मांगे पूरी कर ली। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए साथियों को गारंटेड पेंशन मिलेगी। ठीक है साथियों, अब ये सब छोड़िएगा, यहाँ पर लास्ट वाला जो पॉइंट देखिएगा, 20 साल से चल रहे आंदोलन का समाधान निकला। देखिएगा, शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि नेशनल काउंसिल के साथियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई है। देखिएगा यहाँ पर सब बात हो रही है। बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने फोन किया और 20 साल से चल रहे आंदोलन का कोई समाधान निकाला है। जहाँ साथियों, तो यहाँ पर सीधे सीधे बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको फ़ोन किया है और फ़ोन पे साथियों बात हुई है। यहाँ पर सरकार की तरफ से पॉजिटिव व्यू है साथियों, और ये तमाम मांगे फ़ोन पे बताई गई हैं कि सर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों इनकी जो बातचीत भी है वो करीब 15 मिनट तक चली, और 15 मिनट में तो भाई साहब आप करीब 100 समस्याएं उठा सकते हैं। तो फिलहाल साथियों ये शिव गोपाल मिश्रा जी को आप किस तरीके से देख रहे हैं, यानी कि मांगों को लेके, और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप पर आप किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।